नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीक करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, एक मनुष्य जब तक इस भौतिक जीवन के अंदर उलझा रहता है, तब तक वह अपने आसपास के इसी सांसारिक जगत में न जाने कितने तरह के प्रश्न गढ़ता रहता है। कभी जीवन में यहाँ प्रश्न तो कभी वहाँ प्रश्न, और कभी कभी तो एक प्रश्न का उत्तर मिलता तो तुरंत ही दूसरा प्रश्न उसके जीवन में आकर खड़ा हो जाता। मनुष्य इस बाहरी जीवन में अर्थात भौतिक जीवन में जितना ज़्यादा खुद को गतिमय करता है, उतने ही ज़्यादा नए नए प्रश्न उसके जीवन में खड़े होते जाते हैं। और ख़ास तौर से वो लोग जो खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हैं, उनके जीवन में तो प्रश्नों की झड़ी लगी रहती है। वहीं पर एक मनुष्य जब भक्ति के मार्ग पर चलता है और किन्हीं अलौकिक सिद्ध गुरु को स्वयं समर्पित हो जाता है, तब उस भक्त को आंतरिक भाव में प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से बाहरी मनुष्य सांसारिक जीवन में तरह तरह के प्रश्न खोजता रहता है, उत्तर पाता है और फिर से प्रश्नों के अंदर उलझा रहता है, यही स्थिति उस मनुष्य की भी होती है जो भक्ति के मार्ग पर चलता है और स्वयं के अंदर उतरने का प्रयास करता है। जो एक मनुष्य भक्ति की गहराई में जाएगा, ईश्वर के और नज़दीक होता जाएगा, अपने गुरु को पहचानने लगेगा और गुरु की कृपा को एहसास करता जाएगा, त्यों तो दोस्तों उसके जीवन में उसे अनेक प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। भक्ति का मार्ग भी बिना खोजबीन के सफल नहीं होता। जिस तरह आप इस भौतिक जगत में नित्य कुछ न कुछ अपने जीवन में नया नया खोजने में लगे रहते हो और उसी क्रम में आप न जाने कितने प्रश्नों को अपने मस्तिष्क में जन्म देते रहते हो, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जो आप भक्ति में आगे बढ़ते जाओगे, त्यों तो गहरे गहरे प्रश्न आपके हृदय की गहराई में जन्म लेते जाएंगे और उन प्रश्नों के जो आपको उत्तर मिलेंगे, त्यों तो फिर से नए प्रश्न आपके हृदय में उत्पन्न होते चले जाएंगे। यह क्रम दोनों ही स्थिति के अंदर गति में रहता है। आप अंदर उतरिए तो भी प्रश्नों का ढेर मिलेगा। आप इस सांसारिक जीवन को जीने का प्रयत्न करिए तो भी आपको अनेक तरह के प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। अब ज़रा थोड़ा गौर से सुनिएगा। बाहर की दुनिया, सांसारिक दुनिया सत्य रूप में माया का भ्रम है। इसी कारण से मनुष्य को अपने प्रश्नों की खोजबीन के दौरान जो भी उत्तर प्राप्त होते हैं, वह उत्तर स्वयं के अंदर ही और ज़्यादा जटिल होते हैं। वहीं पर विपरीत भाव में जब मनुष्य अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरने लगता है, भक्ति के उच्चतम विज्ञान को खोलने लगता है, त्यों त्यों उसके प्रश्नों के उत्तर और ज़्यादा सरल होते जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियों का भाव कृपया समझने का प्रयत्न कीजिए, तो वास्तव में एक मनुष्य के लिए ज़्यादा अनुकूल और ज़्यादा हितकारी क्या हुआ, स्वयं के अंदर उतरते जाना, भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते जाना, या फिर इस बाहर के संसार की माया के अंदर दिन रात भागा दौड़ में लगे रहना। अब आप स्वयं इस बात का निष्कर्ष बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं कि हमारे लिए तो वास्तव में आंतरिक भाव में उतरना ज़्यादा अनुकूल एवं सरल रहता है। और इसके पीछे का कारण क्या है कि बाहरी भौतिक जीवन में जितना जो कुछ आप करते हैं, जो कुछ नित्य नए दिन आप खोजते रहते हैं, नए नए प्रश्नों को अपने जीवन में जन्म देते रहते हैं, उन सब का ओर छोर थामने वाला तो इस भौतिक जगत में आपका कोई है ही नहीं। जिन सब को आप अपना मानते हो, वे सब आपके साथ में किसी न किसी मतलब के रिश्ते की पूर्ति हेतु जुड़े होते हैं। उनका अगर वह मतलब समाप्त हो जाए, शून्य हो जाए, तो अगले ही क्षण से वे आपको पराया कर देते हैं, भूल जाते हैं कि आप उनके जीवन में कोई अस्तित्व भी रखते हो। परंतु आंतरिक भाव में जब आप जाते हो और नए नए प्रश्नों को उत्पन्न होते हुए देखते हो, तब उनके उत्तर बड़ी ही सरलता से प्रदान करने वाले आपके ही हृदय में, आपके ही अंतर्मन में विराजमान आप ही के अलौकिक गुरु होते हैं। वह चूँकि अलौकिकता दिव्य स्तर पर सारे ब्रह्मांड का ज्ञान रखते हैं, अतः जो ही आप उनसे जटिल से जटिल प्रश्न की मांग करेंगे, वह आपको उसका उत्तर
उतनी ही सहजता एवं सरलता के साथ में प्रदान करेंगे। आज हम आपको महाराज जी की एक ऐसी ही बहुत ही अनूठी घटना सुनाएंगे जिसमें भक्त यानी कि वह मनुष्य जो आंतरिक यात्रा की ओर चल पड़ा है, अपने अंदर उतरने का प्रयास कर रहा होता है, उसे जब जटिल से जटिल प्रश्नों का सामना करना पड़ता है तो वास्तव में हमारे अलौकिक गुरु महाराज जी किस तरह से बहुत ही सहजता एवं सरलता से उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, यहाँ पर हम आप सभी से एक निवेदन करेंगे। पिछले कई दिनों से हम आप सभी से आग्रह कर रहे हैं, महाराज जी के एक अनन्य व्रत भक्त के जीवन में महासंकट आया हुआ है और वह इस संकट से बुरी तरह से जूझ रहे हैं। प्रभु की प्रेरणा से ही वह आप सभी की ओर सहयोग की उम्मीद जगाए हुए हैं। दोस्तों, अपना दिल बड़ा रखकर आगे बढ़कर अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपसे हो सकता है, कृपया उनकी सहायता, उनकी मदद ज़रूर करिए। हम कभी कभी हमारे जीवन में किसी सच्चे भक्त की मदद करते हैं तो वास्तव में वह मदद हमारे ही ईश्वर, हमारे ही गुरु स्वयं स्वीकार करते हैं। दोस्तों, उनकी वृद्ध अवस्था को देखते हुए ही इतने दिन से हम आपसे निरंतर उनकी सहायता, उनका सहयोग करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। कुछ बहुत थोड़े से भक्तों ने ही उन्हें मदद करी है और कहने को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन बाकी कुछ भक्तों ने तो उनसे मजाक भी किया है। लास्ट वीक ही उन्होंने हमें यह बताया भी था कि कुछ भक्त उन्हें मदद भेजते तो हैं, लेकिन 10, 20, 50 रुपए भेजते हैं। दोस्तों, अगर हम वास्तव में भक्ति करते हैं तो कभी भी हमें किसी असहाय मनुष्य जो स्वयं महासंकट की स्थिति में हो, उसके उस महासंकट की स्थिति का मजाक हरगिज नहीं बनाना चाहिए। बड़ा दुख होता है जब आज के समय में लोग ऐसा भी करते हैं। हम आप सभी से तहे दिल से यह आग्रह कर रहे हैं कि आगे बढ़कर उनकी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़रूर मदद करिए और इसके लिए हम आपको यहाँ पर उनका फ़ोन पे नंबर और QR कोड दे रहे हैं। दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बाबा के इन असहाय वृद्ध भक्त की मदद कृपया ज़रूर करिए और अन्य अपने चिर परिचित लोगों को भी उनकी मदद करने के लिए प्रेरित करिए। आइए अब लौटते हैं अपनी वीडियो पर और आपको सुनाते हैं बाबा की यह बहुत ही अनूठी घटना। दोस्तों, श्री किशनलाल शाह जी नैनीताल के रहने वाले थे। नैनीताल में रामगढ़ नामक एक स्थान है, वहाँ पर वह अध्यापक की नौकरी किया करते थे। अपने इस भौतिक सांसारिक जीवन के मध्य में जब जब भी उन्हें अवसर मिलता, वह बाबा से मिलने के लिए दौड़े दौड़े कैंची धाम चले जाते। उनके हृदय की गहराई में महाराज जी के लिए अथाह प्रेम भी था और बाबा के लिए ललक भी थी। दोस्तों, उनके स्वयं के शब्द अगर सुने तो महाराज जी को वह साक्षात भगवान मानते थे। बाबा की कुछ ऐसी कृपा हुई, दूसरों को शिक्षा देने वाले उन शिक्षक के जीवन में आध्यात्मिकता का विस्तार होने लगा। इस कारण से उनकी आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति भी रुचि बढ़ती चली गई। फलस्वरूप वह अपने आसपास के इस भौतिक संसार के परिवेश को देखकर स्वयं के अंदर दुख महसूस करते थे और जब भी ऐसी परिस्थिति आती, वह मन में यह भी निश्चय करते कि इस बार बाबा से मिलूंगा तो ये सारी बातें पूछूंगा। ये सब कुछ जो चारों तरफ हमारे चलता रहता है, इसका क्या भेद है, यह क्यों है, किस लिए है, कितना नहीं है, ऐसे जितने भी प्रश्न मेरे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, मैं ये सब कुछ इस बार तो बाबा से ज़रूर पूछूंगा। इसके बाद में जब अगली बार शाह जी कैंची धाम आए तो बाबा उन्हें बाहर ही लकड़ी के पुल के एक छोर पर बैठे हुए मिल गए। वहां जाकर उन्होंने महाराज जी को प्रणाम किया। कुछ बोलते इससे पहले ही बाबा स्वयं कहने लगे, दूसरों को माया में फंसा देखता है, इसी कारण से दुखी भी रहता है। अरे माया से कौन बचा है, माया में तो नारद, जड़, भरत आदि सारे ही फंसे थे, अतः औरों की तो बात ही क्या। बिन पूछे बिना किसी भाव को दर्शाए। जो सबसे बड़ा प्रश्न था, बाबा ने उसी का समाधान उन्हें तुरंत दे दिया था। इस कारण से किशनलाल शाह जी के मन में यह विचार आया कि बाबा तो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा ही प्रतीत होता है कि सारे लोगों की चाबी वास्तव में उन्हीं के पास में है और वे जब चाहते हैं तब ढील देते हैं और जब चाहते हैं तब वापस खींच लेते हैं। आत्मसमर्पण कर देने वाले भक्त के प्रति कभी बाबा उदासीन भी दिखाई देते हैं। मन में अगर ठान लें तो कभी महाराज जी को ही उलाहना देने वाले मनुष्य को बाबा
उठकर गले लगा लेते हैं। शाह जी बाबा की इस वार्तालाप के बाद में कैंची धाम के अंदर चले गए। अंदर प्रभु श्री हनुमान जी के दर्शन करने और लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने पश्चात उनके मन में ये विचार आया कि इस बार में बाबा के पास में जाकर दूसरा जो सबसे बड़ा प्रश्न है वह पूछूंगा। तत्पश्चात किशनलाल शाह जी जब कैंची धाम से बाहर निकले और उन्होंने बाबा को वहीं पर पुल पर बैठे पाया तो दौड़कर महाराज जी के पास में पहुंच गए। बाबा ने उन्हें देखते ही इस बार स्वयं प्रश्न कर दिया कि क्या तुम कुछ मुझसे पूछना चाहते हो। जो ही महाराज जी ने ये बात कही त्यों ही शाह जी का दिमाग पूरी तरह से शून्य हो गया। वह भूल गए कि वह बाबा से क्या पूछना चाहते थे। एकदम से उनके हृदय की गहराई में खुशियों का आनंद का तूफान उठा, जिसके फलस्वरूप वह खिलखिलाते हुए बाबा से ही बोले कि नहीं नहीं महाराज जी, कुछ नहीं पूछना चाहता, अपितु आनंद की अनुभूति हो रही है। अगली चंद मिनटों तक बाबा जी चुपचाप रहे और किशनलाल शाह भी बिल्कुल चुप होकर वहीं खड़े रहे। इसके बाद में शाह जी ने आगे बढ़ते हुए हाथ जोड़ लिए और महाराज जी से पूछा कि बाबा, क्या हम तो ऐसे ही मर जाएंगे? अर्थात इतनी भक्ति करने, इतनी सेवा करने, इतने अच्छे कर्म करने के पश्चात भी बिना भगवान के स्वरूप के दर्शन किए क्या हम ऐसे ही मर जाएंगे? महाराज जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने कौन सी नई बात कह दी, सभी तो यहाँ पर एक दिन मर ही जाएंगे। यह संसार तो अनित्य है, जो आता है वह वापस चला भी तो जाता है। शाह जी महाराज जी के इन अलौकिक वचनों से अभिभूत हो गए और बाबा के दर्शन करके चले गए। कुछ दिनों बाद में जब शाह जी वापस महाराज जी के दर्शन करने आए तो उनके मन में इस बार अनेक आध्यात्मिक प्रश्न भरे हुए थे। बाबा उस समय अपनी कुटिया में लेटे थे। उन्हें प्रणाम करके शाह जी वहीं पर बैठ गए और सोचने लगे कि बात वास्तव में कहाँ से शुरू की जाए। दोस्तों, शाह जी थोड़ी देर तक तो सोचते रहे, कुछ कह नहीं पाए। तब बाबा ने उनके मन में उठते सवालों को तुरंत पढ़ लिया। उनमें से कुछ प्रश्नों को छांट कर अब महाराज जी उनका उत्तर देने लगे। बाबा ने यह तक बताया कि यह जो कुछ भी तुम्हें चारों ओर मंदिर आदि दिखाई देते हैं, ये सब तो खेल तमाशा है। तेरे हाथ में अगर कुछ है तो बता दे मुझे। तत्पश्चात महाराज जी की इस वार्ता से श्री शाह जी के मन में प्रतिक्रिया उठने लगी। प्रश्न श्री शाह के मन में उठते जा रहे थे और बाबा बिना उनके एक शब्द भी कहे स्वयं ही उन सारे प्रश्नों के क्रमबद्ध तरीके से उत्तर देते जा रहे थे। तब बाबा ने उन्हीं के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि किशनलाल, मोह से ही सारा हमें सच लगने लगता है। शाह जी ने सोचा कि उसका उपचार भी तो कुछ होना चाहिए। तब बाबा ने कहा कि उसी की कृपा से मोह एक मनुष्य का छूट सकता है। यह उसी शब्द महाराज जी ने परम ईश्वर के लिए कहा है। बाबा कहते हैं कि ईश्वर अगर कृपा कर दे तो एक सेकंड के भी 100वें हिस्से में वह अपने भक्त को इतने बड़े मोह माया के जाल से बाहर निकाल लेते हैं। तब शाह जी ने महाराज जी से अगला प्रश्न कर लिया कि बाबा, ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर उसकी कृपा हमें कैसे प्राप्त हो सकती है? महाराज जी मंद मंद मुस्कुराए और कहा कि भाव कुभाव आलक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। इसके पश्चात में बोध होने पर शंका के लिए स्थान ही नहीं रहता। इस प्रकार महाराज जी ने उन भक्त के हृदय की गहराई में उठने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बड़ी सरलता के साथ में उत्तर देते हुए उन्हें संतुष्ट कर दिया। वास्तव में दोस्तों, भगवत प्राप्ति का इससे सरलतम उपाय तो कुछ और हो ही नहीं सकता। अगर आप लोगों को भी अपने जीवन में कभी कभी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने में अनेक प्रश्नों का सामना करना पड़ रहा हो, तो आपके महाराज जी को पूर्ण समर्पित होते ही बाबा जी स्वयं ही उन सारे प्रश्नों को हल कर देंगे, जिससे आप अपने जीवन में हल्कापन महसूस कर सकें और आगे की ओर अग्रसर होते हुए उन्नति एवं तरक्की प्राप्त करते रहें। आशा करते हैं दोस्तों,
आज का एक खास वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते-जाते इसे ज़रूर लाइक करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता-पिता का संपूर्ण ख़्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।